तो दैट पावर इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे टॉपिक, इट इज इक्वल टू एफ डॉट वी। ठीक है, कोई भी एक आप कहेंगी किसी भी फील्ड की वजह से एक्ट करने वाली फोर्स, ठीक है, जो भी वर्क डन करती है वो वर्क डन पर यूनिट टाइम किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू पावर कंजम्पशन। ठीक है, बहुत बहुत ज्यादा आसान सी बात है। ठीक है, अब देखते हैं इसके बाद। सो अगर आपसे कोई पावर कंजम्पशन इस केस में पूछ ले तो किसके बराबर होगी, एफएम की वैल्यू लिखिए। ठीक है, क्यू वी क्रॉस बी डॉट वी। अब आपके पास एक यहाँ पे आपको फैक्टर दिखाई दे रहा होगा जिसपे बहुत ज्यादा डिस्कशन हम लोगों ने किया है, ये वाला फैक्टर। ठीक है, नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू दिस फैक्टर, आपको पता है v क्रॉस b इज अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू v एज वेल एज, आपके पास v क्रॉस b की अगर हम बात करें तो वो v के भी परपेंडिकुलर होता है और वो b के भी क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो अगर आप देखना चाहें तो सपोज दिस इज v, दिस इज b, तो व्हाट इज v क्रॉस b, दिस इज v क्रॉस b, सो दिस इज v क्रॉस b। ठीक है, सो ये v क्रॉस b हो गया। तो अगर आप fm की बात करें तो fm जो है वो v के भी परपेंडिकुलर है और वो b के भी क्या परपेंडिकुलर, बीच में कितना एंगल है, यानी v और fm के बीच में और b और fm के बीच में, दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री। ओके, तो विच मींस अगर आपसे कोई कहे कि इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट, विच मींस ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में क्या परपेंडिकुलर, v क्रॉस b और v एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अगर आप दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट देखें, perpendicular vectors are there and we want to find out their dot product, their dot product। तो बेटा what should be the value, dot product की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर आप देखेंगे a dot b, ठीक है, is equal to क्या होता है, a b cos of 90 degree, what is cos of 90 degree equal to 0, so which means आपके पास दो perpendicular vectors का dot product किसके बराबर होता है, it should be equal to 0। ठीक है बच्चे, तो विच मींस यहां से आपको एक चीज तो सीधी सीधी पता चल जाती है कि आपके पास पावर कंज्यूम किसके बराबर आएगी, इट शुड बी इक्वल टू 0, बिकॉज आपके पास v और b, v क्रॉस b और v का जो डॉट प्रोडक्ट है इट इज क्या है, इट इज दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो विच मींस आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, पावर कंज्यूम्ड इज इक्वल टू 0। इंपॉर्टेंट बच्चे, पावर कंजम्पशन किसके बराबर आ गई, वो बराबर आ गई आपके 0 के बराबर आ गई। बहुत इजी है समझना, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इसी चीज को एक और तरफ से लेके चलते हैं। जी, तो विच मींस आपके पास क्या हो जाएगा, अगर आप एफएम को एफएम डॉट वी आप देखना चाहें तो व्हाट इज एफएम, कोई भी फोर्स किसके बराबर होती है, इट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, मास इनटू एक्सेलरेशन यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, और मास इनटू एक्सेलरेशन की अगर आप बात करें तो व्हाट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू, अभी आप इसको मत लिखें, थोड़ा सा एफएम के ऊपर ही फोकस करें। तो व्हाट इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बहुत ही आसान सी बात है। आपके पास फोर्स किसके बराबर होती है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन इक्वल टू, इट इज इक्वल टू बेटा m इंटू dv बाय dt। प्लीज बताइए कुछ डाउट है, एक्सेलरेशन की वैल्यू बड़ी इजी होती है, इट इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन हमेशा dv बाय dt के बराबर रहता है आपका। ठीक है, ओके, तो अब अगर आप fm की इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें इस जगह पे, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा कि m इंटू में dv बाय dt डॉट v। ठीक है, ये फैक्टर किसके बराबर हो गया, 0 के। 0 हमने यहाँ प्रूव कर दिया था, हमने fm डॉट v की वैल्यू को यहाँ पे 0 प्रूफ कर दिया था, तो उसी 0 की वैल्यू को हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक मैं इसको लिख देता हूँ बीच में, चलिए कोई बात नहीं, fm डॉट v इज इक्वल टू कितना है, 0। सो हमने उसके अंदर इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो which means कितना आ गया, m dv बाय dt डॉट v इज इक्वल टू कितना आ गया, निकल के 0 आ गया। बहुत ही आसान सी डेरिवेशन है। ठीक है, अभी आप इसको थोड़ा सा डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई 2 करो बाय 2, तो कर दिया, कर सकते हैं सब, इट इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सा घुमा के लिखना पड़ेगा, कैसे, जस्ट सी,
हम इसी फैक्टर को 2 बार ऐड करके लिख सकते हैं। क्लियर होगी आपको चीज। अब एक फैक्टर में v को थोड़ा सा क्या कर दीजिए, इस तरफ कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ गया, निकल के 0 आ गया। अब आप इसमें से एक v को नाम दे दीजिए फंक्शन नंबर 1 और एक को नाम दे दीजिए फंक्शन नंबर 2। तो अगर आप अब इन दोनों को ध्यान से देखेंगे तो क्या बन जाएगा, m/2, ठीक है, इंटू क्या बन जाएगा, d/dt ऑफ v डॉट v, यानी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव इज इक्वल टू क्या आ गया, 0। अभी v डॉट v किसके बराबर आ जाएगा, v स्क्वायर के, बिकॉज कैसे लिखेंगे, फर्स्ट फंक्शन का मैग्नीट्यूड इनटू में सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू में cos ऑफ 0 डिग्री, cos ऑफ 0 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 के, which means ये वाली चीज आपके पास क्या हो जाएगी, v स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, m/2 d/dt ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसी को फर्दर एक स्टेप लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, पूरा अंदर लेके चले गए, बाहर क्या लिख दिया, d/dt किसके बराबर हो गया, 0 के। ये क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, तो व्हिच मींस d/dt ऑफ k इज इक्वल टू क्या हो गया, 0। अब किसका डिफरेंशिएशन 0 के बराबर होता है, कांस्टेंट का, तो व्हिच मींस यहां से क्या निकल के आ जाएगा, दैट k इज अ कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, तो व्हिच मींस यहां पे आपके पास क्या आ गया, k इज इक्वल टू अ कांस्टेंट। ओके, अब k कांस्टेंट का मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम पे चलो। आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होने का मतलब डेल्टा k किसके बराबर रहेगा, 0 के, और डेल्टा k किसके बराबर होता है, वर्क डन, तो वर्क डन कितना हो गया, 0। तो वर्क डन बाय क्या, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इन केस ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। एक बार दोबारा से इसको रिकैप्चुलेट करते हैं जल्दी से। देखिए बच्चे, यू शुड बी ऑन टाइम, लाइकवाइज मन इज लॉगिंग इन लेट, पहले आपको लॉग इन करवाते रहो, ठीक है जी। तो देखिए फटाफट से, व्हाट वी हैव, हमारे पास क्या है, हमारे पास fm डॉट v है सबसे पहले, ठीक है। सो fm की वैल्यू क्या हो जाती है, q v क्रॉस b डॉट v। आपको पता है कि v क्रॉस b जो है वो v के क्या होगा, परपेंडिकुलर, तो विच मींस अगर आप देखिए, सो दिस इज परपेंडिकुलर टू v, ठीक है। तो अगर एक वेक्टर जो v के परपेंडिकुलर है उसके साथ आप v का डॉट करते हो तो किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आ गया। दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है, तो काफी ज्यादा आसान है। सो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया, आपके पास 0 आ गया, गॉट इट। तो दिस इज नंबर 1, ये पहली चीज हो गई आपके पास। आफ्टर दैट उसके बाद आपको पता है कि आपके पास fm का वैल्यू कितना आएगा, फोर्स, नेट फोर्स किसके बराबर होती है, इट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड व्हाट इज एक्सेलरेशन, इक्वल टू, इट इज ऑलवेज dv/dt। मैथमेटिकली हम प्रूव करना चाह रहे हैं कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कितना हो गया, m dv/dt यहां से आ गया आपके पास निकल के। ओके, आफ्टर दैट बेटा क्या आ गया आपके पास, उसके बाद आपके पास आया आपने इस dv/dt को यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया इस पूरे फैक्टर की जगह, बिकॉज ये आपकी फोर्स है, ठीक है। तो ये टर्म आपके पास क्या बन गई, इट इज इक्वल टू m dv/dt डॉट v इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। वेरी वेरी इजी। अब आपने क्या किया, डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया, ठीक है बच्चे, इट इज इक्वल टू 0। इसको आपने 2 बार लिख दिया, दिस इज वेरी इजी, ऐसा करना बहुत इजी है। दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। थोड़ा सा शफल करके लिख दिया, डॉट प्रोडक्ट में a डॉट b b डॉट a के बराबर होता है, तो इसको कैसे करके लिख दिया, दिस इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर आ गया। ओके, सो आफ्टर दिस, अब ये वाला पूरा फैक्टर क्या बन गया, सो दिस इज योर फर्स्ट फंक्शन, दिस इज योर सेकंड फंक्शन, तो क्या बन गया, m/2
टोटल बन गया डेरिवेटिव ऑफ किसका, फर्स्ट इनटू सेकंड का, तो विच मींस फर्स्ट भी v है और सेकंड भी कौन है, v है, इक्वल टू 0। अब इस हाफ को आप अंदर लेके चले गए, v डॉट v किसके बराबर आएगा, v डॉट v फर्स्ट का मैग्नीट्यूड इनटू में सेकंड का मैग्नीट्यूड इनटू में cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, v और v के बीच में एंगल कितना होगा, 0, तो कितना हो गया 0, तो v स्क्वायर आ गया यहाँ पे, तो विच मींस कितना हो गया आपके पास हो गया d बाई dt, और ये m बाई 2 को भी अंदर लेके चले गए और v डॉट v किसके बराबर हो गया, v स्क्वायर के इज इक्वल टू 0। ये चीज जो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब किसका डेरिवेटिव 0 रहता है, एक कांस्टेंट का, तो विच मींस k इज अ कांस्टेंट, यहां से k क्या निकल के आ गया आपके पास, कांस्टेंट टर्म निकल के आ गई, तो विच मींस k इज अ कांस्टेंट, यानी k क्या रहेगा, k इज कांस्टेंट। तो k कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया कि देयर इज नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलती है कि वर्क डन बाय एनी फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ब्रॉट बाय इट। ठीक है, एक ही तो फोर्स लग रही है, ठीक है, तो विच मींस आपके पास काइनेटिक एनर्जी के अंदर कोई चेंज आ नहीं रहा, तो इसका मतलब व्हाट इज वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, इट इज इक्वल टू 0। so which means work done by magnetic force on a moving charge particle is equal to 0। this is very very easy। so k कांस्टेंट होने का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा आपके पास कि k डेल्टा k is equal to 0, एंड डेल्टा k is equal to 0 का मतलब क्या हो गया कि डेल्टा k किसके बराबर होता है, वर्क डन के, तो वर्क डन कितना हो गया, 0 आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल, मूविंग चार्ज पार्टिकल इज इक्वल टू 0। एक रिकैपिचुलेशन लेके इसको रब कर लेते हैं। fm डॉट v यानी कि q v क्रॉस v डॉट v ये आएगा आपके पास, तो यानी कि v क्रॉस v इज परपेंडिकुलर टू v, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना बन जाएगा, 0। बहुत इजी है, काफी ज्यादा आसान है। उसके बाद अगर हम देखें तो नाउ वी हैव fm, fm किसके बराबर आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन के, बहुत ज्यादा आसान है, स्ट्रेट है, अंडरस्टैंड करना। नाउ व्हाट इज एक्सेलरेशन, इक्वल टू dv by dt, बहुत ज्यादा आसान है, ठीक है। सो fm इज इक्वल टू m dv by dt। ओके, सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ fm ओवर हियर, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो बिकॉज़ ये पूरा का पूरा fm है, तो व्हिच मींस m dv डॉट dv by dt इज डॉट v किसके बराबर है, 0 के ऊपर प्रूव किया हमने। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट हमारे पास हमने इस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 2 से डिवाइड कर दिया, और ये अल्टीमेटली किस पे कन्वर्ट हो गया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन डॉट सेकंड फंक्शन एज इट इज, और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन डॉट फर्स्ट फंक्शन एज इट इज। ठीक है, सो फिर वहां से करते करते हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, हाफ mv स्क्वायर अंदर आ गया, तो व्हाट इज हाफ mv स्क्वायर, इट इज काइनेटिक एनर्जी, व्हिच मींस डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ रहा है, 0 के, व्हिच मींस काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या रहने वाली है, इट इज कांस्टेंट, इट विल बी कांस्टेंट फॉरएवर। सो एज काइनेटिक एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉरएवर, तो आपके पास डेल्टा के यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी किसी भी इंटरवल ऑफ टाइम पे कितना रहेगा, 0। नाउ पिछले साल पढ़ा हुआ है वर्क एनर्जी पावर में कि वर्क एनर्जी थ्योरम बोलती है आपसे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय द गिवन फोर्स दैट इज इक्वल टू 0। एक ही तो फोर्स है, ऑल द फोर्सेस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी फोर्स ही हम कंसीडर करके चल रहे हैं, ठीक है। सो विच मींस हमारे पास वर्क डन इज इक्वल टू कितना आ गया निकल के, 0। तो विच मींस हमारे पास वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फोर्स कितना आ गया, इट इज इक्वल टू 0। प्लीज अब आप बताइए आपको इसमें कुछ डाउट है तो से, अदरवाइज आई वांट टू मूव फर्दर, मैं आगे जाना चाहता हूँ। यस बेटा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ जी, if anyone has any doubt please unmute yourself and ask, अदरवाइज काफी ज्यादा आसान है, टफ नहीं है। हाँ जी, क्लियर हो गया दानिश? हो गया सर। मन तुम्हें क्लियर हुआ? यस सर। ओके, चलो जी, कोई बात नहीं, कल आते लिखवा के देखूंगा, ठीक है, पढ़ के रखिए। ओके सर। ओके, चलिए जी आगे चलते हैं। इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है, टॉपिक का नाम है आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो देखिए फटाफट से, वी आर गोइंग टू डिस्कस। आपको ऐसे ही प्रूव करना है अगर आपके पास एग्जाम में ये चीज पूछी जाए तो। हाँ जी सर, हाँ जी, ऐसे भी तो कर सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो मास तो कांस्टेंट होता ही है, और v भी वी किसने, कांस्टेंट है। वी नहीं नहीं, वी किसने 0 का, वी क्यों 0 कहेंगे हम, वी 0 होगा तो फोर्स तो लगेगा ही नहीं। सर उसका डिफरेंशिएशन 0 है ना। देखो सहज सुनो, किसका डिफरेंशिएशन 0 है, सर dv by dt।
डी के बाई डी टी का जीरो आया ना, हाँ डीवी बाई डी टी का भी जीरो कह सकते हो। स्पीड अगर कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या रहने वाली है, कांस्टेंट ही तो रहेगी ना। बड़ी आसान सी बात है ना, अगर स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी भी तो क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी। तो इसमें स्पीड भी कांस्टेंट रहती है, काइनेटिक एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है। बोलो हाँ जी, यस जल्दी से बताओ। हाँ यस जी सर। सहज, ठीक है। तो चलिए सहज, इसके बाद मोशन ऑफ, ये ऑलरेडी आपके पास वीडियो लेक्चर है, फटाफट से इसको देख लेते हैं। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो केस नंबर 1 इसमें बना के चलते हैं, ऑलरेडी आपके पास सारे केसेस की वीडियो बनी बनाई है, ठीक है। सो व्हाट इज केस नंबर 1, जब आपके पास वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। पहले पैरेलल वाला केस डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज पैरेलल है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपके पास V और B एक दूसरे के साथ क्या है, पैरेलल है। एक डायग्राम भी बना लेते हैं। दिस इज चार्ज पार्टिकल, ओके, मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद वेलोसिटी v, एंड मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन। मैग्नेटिक फील्ड भी सेम डायरेक्शन में आपने क्या कर रखी है, अप्लाई कर रखी है। तो बहुत इजी सी बात है, आपको पता है व्हाट इज Fm इक्वल टू Fm किसके बराबर होता है, Fm की वैल्यू होती है Q V क्रॉस D, ठीक है। सो अगर आप इसका मैग्नीट्यूड सिर्फ देखेंगे तो Fm कितना हो जाएगा, QVB sin थीटा। नाउ व्हाट इज थीटा बिटवीन बोथ ऑफ देम, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो जाएगा। सो sin 0 डाल देंगे, Fm कितना हो जाएगा 0। सो व्हिच मींस नो मैग्नेटिक फोर्स विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। चार्ज पार्टिकल पे कोई भी मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करेगा। सो वी कैन मेंशन इट, हम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं कि in this case no magnetic force या फिर no Fm will be experienced by the charged particle। अच्छा ये बताइए विशाल, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो उसका मोशन कैसा रहेगा विशाल? if there is no force acting on a charged particle, तो what kind of motion it will execute? हाँ जी विशाल, विशाल कोई बात नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं कि आप लोगों में से कोई गलत आंसर दे दे, वो मैटर नहीं करता। ऋतिक आप बताओ, अगर किसी चार्ज पार्टिकल पे कोई फोर्स नहीं लग रहा तो कैसा मोशन वो एग्जीक्यूट करेगा? किसी भी पार्टिकल पे, कोई मूविंग पार्टिकल है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड से आ रहा था, कोई फोर्स नहीं लगा, तो इसका मोशन कैसा होगा? व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी देयर? हाँ जी नैन्सी, कैसा मोशन रहेगा? यस नैन्सी। सर स्टेबल। मैं नहीं सुन पा रहा कि आप बोल नहीं रहे। व्हाट काइंड ऑफ मोशन विल बी देयर? हाँ जी आदर्श। सर नो मोशन। नहीं, मोशन विल बी देयर, पहले से मूव कर रहा है, पहले से इट इज मूविंग, सो मोशन विल बी देयर, बट मोशन विल बी यूनिफॉर्म, ठीक है। जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी रहेगी। देखिए जब किसी पार्टिकल पे फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना है, 0 है। तो आप लोगों ने इक्वेशन पढ़ रखी है, v किसके बराबर होता है, u प्लस at के। अगर एक्सेलरेशन 0 हो गया तो v हमेशा क्या रहेगी, u के बराबर। ये कौन सा मोशन होता है, इट इज यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन का अर्थ होता है कि पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से स्ट्रेट लाइन के ऊपर मूव करता चला जाएगा, करता चला जाएगा, करता चला जाएगा। व्हिच मींस पार्टिकल का जो मोशन होगा वो कैसा होगा, पार्टिकल विल एग्जीक्यूट यूनिफॉर्म मोशन रहेगा, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज होने वाली नहीं है। वो एक स्ट्रेट लाइन पे ऐसे ही चलता चला जाएगा, क्योंकि कोई फोर्स ही नहीं लग रहा। फोर्स नहीं लग रहा तो उसकी वेलोसिटी को कोई बढ़ाने या घटाने वाला नहीं है। दैट्स व्हाई उसका मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म। तो केस नंबर 1, जब वेलोसिटी और v एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो आपके पास उस पर्टिकुलर केस में जो फोर्स है वो कितना रहेगा, 0, और जिसकी वजह से एक्सेलरेशन भी कितना रहेगा, 0, और चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा।
which means चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी किस केस में, v पैरेलल टू b वाले केस में चेंज नहीं होती। प्लीज टेल मी देयर इज एनी डाउट इन केस नंबर 1। मैं रब कर देता हूं लेकिन उससे पहले बताइए प्लीज। ओके तो चलिए इसके बाद नाउ व्हाट इज केस नंबर 2। अगर हम केस नंबर 2 की बात करें तो सी बच्चे, नाउ टॉकिंग अबाउट केस नंबर 2, जब आप, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके पास B जो है एंड B जो है दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, आप सबके पास वीडियो है इस पर्टिकुलर टॉपिक की, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके चलिए पहले फिगर बना लेते हैं, परपेंडिकुलर केस फॉर्म शो कैसे करेंगे। Suppose this is magnetic field, ये आपके पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज योर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ओके सो बेटा जैसे ही आपका क्या हो जाए, ये सेशन ओवर हो जाए, प्लीज लॉग इनटू द सेम लिंक। ठीक है, और जल्दी कर लेना, इस बार टाइम वेस्ट मत करवा। ठीक है, ओके तो ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में आपका एक चार्ज पार्टिकल एंटर कर रहा है। सो सपोज दिस इज द चार्ज पार्टिकल, पहले से ही मूव कर रहा है। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो प्लीज टेल मी व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ। अगर आप दोनों के बीच के एंगल की बात करें तो वेलोसिटी को ब्लू मार्कर से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को ब्लैक से। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अंदर की तरफ को, और ब्लू मार्कर इस तरफ को है। सो दिस इज वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अंदर, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, दैट इज 90 डिग्री। ठीक है, सो आप दोबारा से देख सकते हैं, दिस इज मैग्नेटिक, दिस इज वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है। ठीक है, उसके बाद अंदर की तरफ कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। सो व्हाट इज एंगल बिटवीन बोथ, बोथ आर एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री विद ईच अदर। काफी इजी है समझ। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल देख लो कितना, 90 डिग्री। तो ये अभी घुमाते ये अंदर चली जाएगी और ये बोर्ड के प्लेन में। तो इस तरह से मैंने आपको फिगर बना के दिखाया। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं। ओके यू कैन कंपेयर। ठीक है, दिस इज V and B is inside, so angle between both of them is 90 degree. So first of all what will be the magnitude? मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड की बात करोगे तो FM कितना हो जाएगा, QVB sin 90 डिग्री, ये sin 90 डिग्री कितना हो जाएगा 1। सो FM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, QVB। सो दिस इज फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज जो आपके पास निकल के आ। प्लीज बताइए ये समझने में किसी को दिक्कत आई हो, मेरे ख्याल से नहीं आनी चाहिए, बिकॉज हमने सिंपल फॉर्मूला लगाया QV क्रॉस B, और QV क्रॉस B का अगर आप फॉर्मूला लगाते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये Q हो गया, दिस इज V, दिस इज B, तो QVB, और साथ में क्या हो गया साइन थीटा, तो QVB साइन 90 हो गया, साइन 90 की वैल्यू कितनी रहती है, 1 रहती है, तो विच मींस FM कितना आ जाएगा, इट इज इक्वल टू QVB। काफी ज्यादा आसान है। ठीक है, ओके उसके बाद आगे देखते हैं, QVB हमारे पास आ गया। उसके बाद अगर हम बात करें, काइंड ऑफ मोशन चेक करना है, कैसा मोशन रहेगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा वेक्टर पे आते हैं, उसके लिए डायरेक्शन देखना पड़ेगा। सो टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इट इज गोइंग टू एक्सप्लेन यू काइंड ऑफ मोशन आल्सो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। ओके सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स देखते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर आप बात करें तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना इज वेरी इजी। कैसे निकलेगा, ठीक है फिर से आपको पता है दिस फैक्टर इज गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन। ठीक है, मैंने Q पॉजिटिव लिया है तो इन दिस केस ये आपका डिसाइड करेगा, V क्रॉस B इज गोइंग टू डिसाइड द डायरेक्शन। ओके सो व्हाट विल बी द डायरेक्शन इन दिस पर्टिकुलर केस, अगर आप बात करें तो V क्रॉस B, V क्रॉस B, जो वेक्टर V क्रॉस B आता है दैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू वेक्टर V आल्सो, वेक्टर B आल्सो। एक बार इस फिगर के अंदर देखते हैं। सो सी व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ V, V का डायरेक्शन ये है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ को। तो अगर आप V क्रॉस B इस पे लगाना चाहते हैं तो देखिए बहुत इजी है, दिस इज माय राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए फटाफट से, दिस इज V, ये V हो गया, दिस इज योर V, और B किधर है, अंदर की तरफ का, विच मींस मैंने अपने हाथ का डायरेक्शन सही लगाया हुआ है। सो देखिए प्लीज एक बार, V की तरफ को योर फिंगर शुड बी देयर एंड B की तरफ को योर पाम शुड बी देयर। सो पाम इज दिस, ऐसे लगा लो शुरुआत में ऐसे। सो V की तरफ को फिंगर होगी, पाम किधर आ रहा है, मेरी तरफ को, B किधर की तरफ को, अंदर की तरफ को, विच मींस मैंने पाम गलत लगा रखा है। तो विच मींस पाम को कैसे लगाएंगे, इन दिस डायरेक्शन। अब सही है, अब पाम किधर है, अंदर की तरफ को, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे है, परपेंडिकुलरली इनवर्ड, व्हिच मींस बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन।
सो एज बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो v क्रॉस v, अब हम कर सकते हैं व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मैं एरो लगा के आपको फोर्स का डायरेक्शन दिखा देता हूं। ओके, अभी आप एंगल चेक करिए फटाफट से, FM और V के बीच में कितना एंगल आ रहा है? इट इज 90 डिग्री, बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, ये FM हो गया एंड दिस इज V, दोनों के बीच में एंगल इज योर 90 डिग्री। अभी FM और B के बीच में कितना एंगल है? देखिए B अंदर की तरफ को है और FM आपका ये रहा। देखिए मैं तीनों को आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। सो हम लोगों ने रेड मार्कर यूज किया है FM के लिए, हम लोगों ने ब्लू मार्कर यूज किया वेलोसिटी के लिए, और हम लोगों ने ब्लैक मार्कर यूज किया किसके लिए? ब्लैक मार्कर हमने यूज किया मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को लगा दिया, वेलोसिटी इस तरफ को लगा दिया, v क्रॉस b करने के बाद ये आया डायरेक्शन तीसरा वाला, व्हिच मींस फोर्स इस डायरेक्शन। सो यू कैन सी, ओके क्लियर हो गया होगा? समझ नहीं आया, हाँ वीडियो जी, पॉज स्वाति हो रही है बार बार। अच्छा स्वाति, इज इट सो? मेरी तरफ से नेट खराब है कि आप लोगों की तरफ से? सभी को प्रॉब्लम? मेरी तरफ से शायद, हाँ जी बेटा, मेरी तरफ से शायद नेट की प्रॉब्लम है, कुछ समझ ही नहीं आया, वो वीडियो पॉज हो गई थी। सर स्वाति मैं ना लेक्चर खत्म होती आई विल सेंड यू द वीडियो ऑफ दिस लेक्चर, ठीक है? जैसे ही खत्म होगा वीडियो आपको मिल जाएगा। हाँ जी, वैसे दोबारा भी स्टार्ट होने वाला है, तो शायद इस बार कनेक्शन थोड़ा सेट हो जाए। मैं अभी दिख रहा हूँ मैं आपको? सर हाँ, वीडियो हाँ जी पॉज विशाल, है, मतलब रुक जा रही है। सर आपकी आवाज नहीं सही आ रही सर। अच्छा आवाज वैसे यार आनी तो चाहिए यार, तुम्हारा यार तुम लोग इंटरनेट थोड़ा सा सभी लोग ना सही करवाओ सर वाईफाई नेट पे तो। कर रखा है सर ये तो। मेरे यहाँ तो यार ठीक है, मेरे को तो लगता है स्पीड खराब नहीं है मेरे और यहाँ यहाँ पे भी बढ़िया है, सही है सर। सर नेट तो बढ़िया है सर मेरा, फिर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। पे। मेरी आवाज सही नहीं आ रही? हाँ अभी तक सही आ रही थी सर, अब जो बोल रहे हो ना अब कट रही है। अच्छा अब ठीक है, दूर हो जाता हूँ, ठीक है? अब हाँ अब तो ठीक है सर। देखिए, तो मैं रिपीट करता हूँ स्वाति, एक बार देखिए प्लीज, कोई बात नहीं। ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ को वेक्टर, ये वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ को, ये लगा रखा आपके सामने। सो व्हेन वी आर गोइंग टू डू v क्रॉस b, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो आप आपकी वीडियो भी चेक नहीं कर दिख सकते रही। हैं, आप चेक कर सकते हैं स्वाति, आपके पास v और fm के बीच में कितना एंगल बन रहा है बेटा? 90 डिग्री। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और हर पॉइंट पे 90 डिग्री ही रहेगा, ठीक है? आप इस फील्ड में पार्टिकल को कहीं पे भी मूव करवा, आपके पास वेलोसिटी वेक्टर और आपके FM में कितना एंगल रहने वाला है? इट इज गोइंग टू बी 90 डिग्री। ऐसा कौन सा मोशन होता है जिसमें वेलोसिटी वेक्टर और फोर्स वेक्टर के बीच में हमेशा हर एक इंस्टेंट पे एंगल 90 डिग्री रहे? कौन सा ऐसा मोशन? कौन सा? सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। यस, सर्कुलर मोशन इज द नेम ऑफ द मोशन। और फोर्स हमेशा एक दूसरे के क्या रहते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं। तो और आप उसमें अगर मुझे थोड़ा सा याद करवाओ कि सर्कल किस तरफ को बनता है, अगर मैं सर्कल ड्रॉ करना चाह रहा हूं तो सर्कल का ड्रॉ करने का तरीका हमेशा कैसे होता है? जो फोर्स होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स का मीनिंग बड़ा आसान है, सेंटर सीकिंग, यानी कि जो FM है वो इसमें किसका रोल प्ले करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स का, और वो सेंटर सीकिंग होगी, और सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका सर्कल का सेंटर लाई करता है। तो विच मींस सर्कल अगर आप इसमें ड्रॉ करना चाहोगे तो ये आपके पास FM है, दिस इज योर FM, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FM, ये आपने ड्रॉ कर दिया। ओके बच्चे, ये डायरेक्शन ऑफ FM विच मींस जिस सर्कल पे ये आपका पार्टिकल घूमेगा उसका सेंटर इसी तरफ लाई करेगा, टुवर्ड्स योर FM, बिकॉज सेंट्रीपिटल फोर्स का जो यहाँ पे रोल है वो ये FM प्ले करेगी, और हमेशा सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंटर सीकिंग, तो व्हिच मींस दिस इज टुवर्ड्स द सेंटर, व्हिच मींस जो सर्कल आप बनाने जा रहे हो इसका जो सेंटर है वो FM की डायरेक्शन में होगा। मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा इसको, जस्ट डोंट वरी अबाउट इट। So which means this kind of motion will be executed by the charged particle. प्लीज बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? Here somewhere center will be there. ठीक है, I can जूम इन ऑल्सो, मैं थोड़ा सा जूम इन करके दिखा सकता हूँ आपको।
सो दिस इज द मेन कॉन्सेप्ट, ये मेन कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है। एफएम जो है वो दैट विल प्ले द रोल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स इज ऑलवेज सेंटर सीकिंग, सो दैट्स व्हाई आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स सेंटर की तरफ होगा। एंड एज एफएम इज टुवर्ड्स द सेंटर, तो विच मींस आपका जो सर्कल का सेंटर है वो एफएम की तरफ मानते हुए आप एक सर्कल ड्रॉ कर दीजिए। सो दिस काइंड ऑफ मोशन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय द चार्ज्ड पार्टिकल। ओके, सो दिस इज आई थिंक अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ जाना चाहिए। इफ स्टिल देयर इज सम डाउट प्लीज आस्क मी टू रिपीट। यस बच्चे? हाँ जी, यस धुन क्लियर हुआ? कैसे आएगा? यस सर। ओके बेटा, सो एंड दिस इज वेरी इजी आल्सो, इट इज नॉट लाइक दैट कि बहुत टफ कुछ फंडा है इसमें, दिस इज वेरी वेरी इजी, ठीक है। सो अब इस ये जो सर्कल हमारे पास बना है इसका कुछ ना कुछ रेडियस भी होगा, तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल? दिस इज द रेडियस। तो ये r अगर आपको निकालना पड़े तो ओके, सो पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज अ सर्कल। आपके चार्ज पार्टिकल का सर्कल पाथ कैसा है? इट इज सर्कुलर। एंड उस सर्कल की ओरिएंटेशन हम कैसे निकालेंगे? सो वी शुड राइट डाउन दैट आल्सो, हमें वो भी लिखना चाहिए। ओके, द सेंस ऑफ सर्कुलर, या फिर आप कह सकते हैं द ओरिएंटेशन ऑफ, या फिर आप और परफेक्ट वर्ड यूज करते हैं द कर्वेचर ऑफ सर्कुलर पाथ is obtained by using the concept of centripetal force। सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट यूज करके हम निकालेंगे। ओके, ओके, बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। काफी ज्यादा आसान है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। अब नेक्स्ट जो बात आती है दैट इज रेडियस, कि रेडियस क्या रहेगा। अच्छा चलो आपसे कुछ एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। ओके चलिए प्लीज फटाफट से देखते हैं, इसको थोड़ा रद्द कर लेते हैं, नॉलेज चेक करते हैं आपको कितना समझ में आया। ओके चलिए फटाफट से देखिए। ओके, सो दिस इज अ नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल जिसका वेलोसिटी वेक्टर ये रहा, ठीक है। प्लीज इसके सर्कुलर पाथ की ट्रैजेक्टरी ड्रॉ करके बताइए। इसका सर्कुलर पाथ आपका जो जैसा बनेगा वो मुझे एक बार ड्रॉ करके दिखा दीजिए प्लीज। ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, वेलोसिटी v के साथ इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, तो इसका पाथ कैसा रहेगा दैट आई वांट टू नो। अरे कैसा रहेगा? सो इट इज वेरी इजी। देखिए सबसे पहले v क्रॉस b निकाल लीजिए, व्हाट इज द डायरेक्शन v क्रॉस b, ठीक है। सो व्हाट इज v क्रॉस b? बहुत आसान है, दिस टाइम ये v है, ओके, एंड b अंदर की तरफ है, तो व्हाट इज v क्रॉस b? fm डाउनवर्ड आ रहा है, ठीक है। लेकिन व्हाट इज द पोलैरिटी ऑफ चार्ज? नेगेटिव, तो q का रोल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये नेगेटिव क्या करेगा? v क्रॉस b के डायरेक्शन से fm का डायरेक्शन अपोजिट बना देगा, बिकॉज आपको फॉर्मूला बहुत अच्छे से याद है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फोर्स? इट इज fm इज इक्वल टू q v क्रॉस b। तो v अगर ये नेगेटिव हो जाए तो ये v क्रॉस b से अपोजिट डायरेक्शन fm का बना देता है। बहुत इजी है, जो कि हम पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। ओके, सो fm का डायरेक्शन v क्रॉस b के अपोजिट आएगा, तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ v क्रॉस b? देखिए फटाफट से प्लीज, जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो जरूर देखिए। दिस इज v, okay, and inside is b, so what is v cross b? This is the direction of v cross b, but चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो जब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे q की जगह लेगा तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई होने पे तो v क्रॉस b का डायरेक्शन से उल्टा fm का डायरेक्शन आएगा, ठीक है। सो विच मींस दिस इज v क्रॉस b, इधर आना चाहिए लेकिन q नेगेटिव है तो ये डायरेक्शन आएगा। सो विच मींस बेटा व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ fm? This is the direction of fm। प्लीज बताइए इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग
द डायरेक्शन ऑफ एफएम। मैंने एफएम का डायरेक्शन कैसे निकाला, अगर आपको कुछ भी डाउट है प्लीज आस्क। यस बेटा, एक बार if और there is- बता दो सर। कौन है कौन ये? अच्छा, काजल, ठीक है काजल, देखो बेटा, नाउ सी काजल, देखो इसको दोबारा से हटाते हैं। नेगेटिव साइन है, चार्ज पे साइन कैसा है, नेगेटिव साइन इज देयर, ओके। सो सी बच्चे, दिस इज V, B इज इनसाइड, सो वेयर इज V क्रॉस B? एक बार खुद से अपना राइट हैंड यूज करो, देन ट्राई इट। नोटबुक आपके पास होनी चाहिए, विदाउट नोटबुक कोई फायदा ही नहीं है। V क्रॉस B, so this is V and B is inside, so what is V cross B? Here you have V cross B, ये डायरेक्शन आ गया, लेकिन चार्ज यहाँ पे नेगेटिव है, तो जब Q नेगेटिव होगा तो जब V क्रॉस B, एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B, तो जब आप V क्रॉस B के साथ Q की पोलैरिटी के साथ Q को रखोगे तो वो V क्रॉस B के डायरेक्शन की पलटी मरवा देगा, व्हिच मींस V क्रॉस B से अपोजिट डायरेक्शन यू विल हैव। गॉट इट और नॉट? यस सर। काजल, हाँ, आस्क मी टू रिपीट इफ इट इज नॉट क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है प्लीज। हो गया वो। ओके, सो विच मींस क्या हो जाएगा, वैसे तो V क्रॉस B ये आना था, लेकिन नेगेटिव चार्ज की वजह से ये आएगा, FM का डायरेक्शन ये आएगा। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ FM, सो दिस इज गोइंग टू बी आवर FM। और आपको पता है FM किधर होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर सीकिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स। तो विच मींस कैसा पाथ बनेगा, देखिए ऐसे ही तो बनेगा ना, उधर की तरफ वेलोसिटी ऐसे घूमते घूमते सेंटर सीकिंग बन जाएगा, तो विच मींस आपके पास कुछ इस तरह से प्लीज बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस स्वाति, टेल मी बेटा वेदर इट इज क्लियर टू यू और नॉट? क्लियर है सर। हाँ ठीक है, हो गया होगा। विशाल है क्या? चलो कोई बात नहीं, मैं बाद में देख लूंगा, आगे चलते हैं। ठीक है, नाउ अब इस सर्कुलर पाथ का क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। रेडियस निकालना इज वेरी वेरी इजी। एफएम क्या प्रोवाइड कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला इज mv स्क्वायर बाय r। ओके, सो mv स्क्वायर बाय r इज प्रोवाइडेड बाय fm, तो fm को सीधा किसके बराबर रख दो, mv स्क्वायर बाय r के, यू विल गेट द रेडियस। ओके, सो हाउ वी कैन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस? सो वेरी वेरी इजी, it is very easy. So see बच्चे, now what is fm equal to? Magnitude only, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। ओके, इट इज इक्वल टू qvb sin 90, शुरू में लिख दिया था sin 90 डिग्री इज इक्वल टू 1 मेरे बच्चे, तो qvb इज द आंसर, qvb, एंड इट इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, तो व्हिच मींस fc इज इक्वल टू fm। ओके, एफसी का वैल्यू कितना रहता है, mv स्क्वायर बाय r। हम इस r का पीछा कर रहे हैं कि व्हाट इज गोइंग टू बी द वैल्यू ऑफ दिस रेडियस r। ओके, सो m स्क्वायर बाय r ये आ गया, इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट इज fm इक्वल टू, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, एक v से एक v कैंसिल रहेगा आपका। ठीक है, तो r का वैल्यू आपके पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे द वैल्यू ऑफ r विल बी इक्वल टू इस mv, qb को डिनोमिनेटर में ले आइए, इट इज इक्वल टू mv बाय QB। It is very easy, बिल्कुल आसान है, लड्डू है। ठीक है, so this is quite easy। ठीक है, ओके, ये रेडियस का एक्सप्रेशन आ गया। सो एक्सप्रेशन फॉर रेडियस, ठीक है। अब अगर हमसे कोई पूछ ले कि इस सर्कुलर ट्रैक का टाइम पीरियड कितना होगा, विच मींस कितने टाइम में ये एक चक्कर को कंप्लीट करेगा। ठीक है, टाइम पीरियड कितना होगा, अब देखिए बहुत आसान है। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड को देखना काफी इजी है। कैसे इजी है, सी, इसका जो टाइम पीरियड होगा, तो एक टाइम, अगर हम सर्कुलर मोशन की टाइम पीरियड की बात करें तो हम उसको डिफाइन कैसे करते, इट इज दैट टाइम इन विच द पार्टिकल कंप्लीट्स वन रेवोल्यूशन, जिसमें पार्टिकल एक चक्कर पूरा करे। एक चक्कर में पार्टिकल रास्ता कितना कवर करेगा, 2 पाई r। ठीक है, आपको डिस्टेंस पता चल गया। ओके, और स्पीड कितनी है, v के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज स्पीड, यानी v स्पीड से वो 2 पाई r डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो टाइम पीरियड किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला, तो सेकंड वन इज फॉर टाइम पीरियड। ओके, सो सी बच्चे, आपके पास टाइम पीरियड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, सो व्हाट इज डिस्टेंस इक्वल टू 2 पाई r एंड व्हाट इज स्पीड इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू v। अभी r का फॉर्मूला पता चला है, दिस इज r का फॉर्मूला, अभी भी फ्रेश ताजा आपने निकाला है, r इज इक्वल टू mv बाय qb। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट दिस r ओवर हियर, सो क्या आ जाएगा, r को सब्स्टिट्यूट करने पे t इज इक्वल टू 2 पाई इनटू mv बाय
QB अपॉन V, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, सो व्हिच मींस कितना हो गया 2 pi m by QB इज द आंसर. सो टाइम पीरियड ऑफ वन रेवोल्यूशन इज 2 pi m by QB. सो व्हाटएवर इज द चार्ज, ठीक है, वो अब देखिए किस किस पे डिपेंडेंट है, मास ऑफ द पार्टिकल पे, सेकंड थिंग किस पे डिपेंडेंट है, चार्ज ऑफ द पार्टिकल, और थर्ड थिंग किस पे डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड. इस मैग्नेटिक फील्ड में पार्टिकल घूम रहा है. सो इंटरेस्टिंग फैक्ट इज दैट अगर आप इसमें इंटरेस्टिंग एक चीज चेक करेंगे तो ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है और ना रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे ही डिपेंड नहीं कर रहा, सिर्फ तीन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. मास ऑफ द पार्टिकल, सेकंड थिंग इज चार्ज ऑफ द पार्टिकल, एंड थर्ड थिंग इज मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड. तीन चीजों पे डिपेंड करता है. सो डज नॉट डिपेंड ऑन एनी थर्ड थिंग. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे आपको एक बड़ा इजी सा क्वेश्चन बताऊं, सो यू कैन जस्ट राइट डाउन इट आल्सो, कि वी आर having alpha particle, okay, and a proton. We are having two particles, okay, they are moving in a magnetic field, same magnetic field में move कर रहा है. alpha particle है, proton है. velocity of the alpha particle is 2v and velocity of the proton is v. ठीक है, तो आपको दोनों के रेडियस का रेशियो बताना है, जो रेडियस का चक्कर वो काटेंगे टोटल, और आपको ये बताना है कि दोनों का रेवोल्यूशन का टाइम पीरियड का रेशियो कितना होगा. मैं आपको दोबारा क्वेश्चन रिपीट करता हूं. वी आर हैविंग टू पार्टिकल्स, ठीक है, बोथ मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू इट, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं, ठीक है, विद अल्फा पार्टिकल हैविंग स्पीड 2v, ओके, प्रोटॉन हैविंग स्पीड v. वेरी इजी दिस इज, ठीक है, अल्फा पार्टिकल की स्पीड 2v है, प्रोटॉन की स्पीड v है. आपको मुझको ये बताना है कि रेडियस का दोनों का रेशियो क्या आएगा और दोनों के टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन का रेशियो कितना आएगा. सो दिस इज वेरी इजी, बहुत ज्यादा आसान है, जल्दी से देख लेते हैं. सो सी बच्चे, अगर हम रेडियस की बात करें तो व्हाट इज द वैल्यू mv by qb. ठीक है, अभी अगर हम अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उसका जो मास होता है, अल्फा पार्टिकल का मास इज बेटा 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन. ठीक है, अल्फा पार्टिकल को क्योंकि अगर मैं लिखूं तो दिस इज योर अल्फा पार्टिकल, हीलियम न्यूक्लियाई इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल, और प्रोटॉन क्या होता है, हाइड्रोजन न्यूक्लियाई. तो अगर मास नंबर आप दोनों का चेक करेंगे, इसका और इसका, तो आपके प्रोटॉन के 4 गुना है आपका हीलियम का टाइम पीरियड. ठीक है, प्रोटॉन के मास के हीलियम का मास जो है वो कितना है, 4 टाइम्स. ठीक है, दिस इज वेरी इजी. तो व्हिच मींस अगर इसका मास m है तो इसका मास कितना है, 4 है. गॉट इट बच्चे, दिस इज क्वाइट इजी. चार्ज जो है अगर इस पे q है, वैसे e होता है प्लस e, इस पे प्लस 2e होता है. ठीक है, पहले डिस्कस मैंने किया हुआ है आपसे. अगर प्रोटॉन पे चार्ज प्लस e है तो हीलियम न्यूक्लियाई यानी आपके पास अल्फा पार्टिकल पे चार्ज कितना होता है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ e होता है. ठीक है, इट इज वेरी इजी. तो अगर हम रेडियस निकालना चाहें दोनों का, तो व्हाट विल बी द रेडियस, तो रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल इट इज इक्वल टू व्हाट इज मास 4m इनटू में स्पीड कितना है 2v बोला गया, डिवाइडेड बाय चार्ज कितना है 2v, इनटू में क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इज v. तो आपके पास 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 4mv ev. क्लियर हो गया. एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द प्रोटॉन, सो रेडियस ऑफ द प्रोटॉन इज 2m, no, mass of the proton is m only, into what is speed, it is v, and what is charge on the proton, it is e, and what is magnetic field, it is b. तो कितना हो गया mv by e. बहुत आसान है. ठीक है, so as to find the ratio just divide them both, दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दीजिए. तो r अल्फा by rp कितना हो जाएगा, m और m कैंसिल हो जाएंगे, v और v कैंसिल हो जाएंगे, e और e कैंसिल हो जाएंगे, b और b कितना हो जाएगा 4/1, which is means r alpha ratio rp कितना हो गया 4:1 is the answer. काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है बिल्कुल. हाँ जी, प्लीज टेल मी, क्लियर हुआ आपको कि नहीं हुआ है जी, बताइए. इफ यू हैव एनी डाउट आई कैन रिपीट इट. स्वाति, क्लियर है सर. हाँ जी स्वाति, क्लियर है सर. क्लियर है, ओके. और किसी को डाउट हो बेटा? शिवम, आपका नाम ऊपर दिख रहा है मुझे. सर ये अल्फा में 2e क्यों आया? हाँ, मैं बताता हूँ क्यों होता है. एक्चुअली अल्फा पार्टिकल को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं. देखो, फिलहाल मैं चाह रहा था आप लोग याद कर लो, कोई बात नहीं. देखिए, व्हाट इज अल्फा पार्टिकल, बेसिकली दिस इज कॉल्ड एज अल्फा पार्टिकल. ठीक है, हीलियम ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए, हीलियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया. अब अगर हीलियम 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया
तो विच मींस उस पे चार्ज कितना हुआ +2 टाइम्स ऑफ ई, क्योंकि उसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, लूज कर दिए। क्लियर हुआ, समझ में आया? हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं और शेल्स के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर 2 इलेक्ट्रॉन उसने छोड़ दिए तो क्या बचे, 2 प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, +2 टाइम्स ऑफ ई। क्लियर हुआ? यस सर। ओके, कुछ और डाउट किसी और को प्लीज? नो सर। ओके, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम पीरियड? टाइम पीरियड का रेशियो कितना आ जाएगा, वो भी बहुत आसान है। टाइम पीरियड ऑफ अल्फा पार्टिकल कितना हो जाएगा, 2 पाई इनटू में व्हाट इज मास, मास कितना है 4m अपॉन क्यूबी, चार्ज कितना है 2e इनटू में b। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4 पाई m बाय क्यूबी आ गया। ओके, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ योर प्रोटॉन? प्रोटॉन का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 पाई इनटू में m अपॉन व्हाट इज चार्ज ऑन प्रोटॉन, इट इज Eb। तो which means ये आ गया व्हाट इज रेशियो, दोनों का रेशियो कितना है? ठीक है, देखिए m से m कटेगा, पाई से पाई कटेगा, आपका Eb से Eb कट जाएगा, तो व्हाट यू आर लेफ्ट विद, आपके पास बचा 1:2, which means 1:2 आएगा, सॉरी 2:1। 2:1। हाँ जी ठीक है, थैंक यू जी, 2:1। टाइम हो गया। ठीक है, और कोई? आसान है, बहुत ज्यादा कुछ भी नहीं है। सर टाइम हो गया। हाँ जी ठीक है, चलिए। हाँ जी, अब आपकी केमिस्ट्री क्लास है बच्चे, सेम लिंक पे लॉगिन कर लीजिए, या लॉगिन क्या करना है, जो फिजिक्स वाले हैं बस लॉग आउट कर लें, बाकी सब लॉगिन ही रहे, फिर दोबारा लॉगिन ही करना। 2 मिनट का आप ले लीजिए ब्रेक, लेकिन लॉग आउट मत करना, ठीक है।